हेलो दोस्तों, रिसर्च डिजिटल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत हो। जैसा कि मैं दूसरे टॉपिक में लेके आई थी जिन प्याजे का। फिर मेरा है कोहल वर्ग। मैं कल भी पढ़ाई थी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले एक बार मैं सारा रिपीट कराऊंगी, जो कि क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो कहीं से आप लोग को दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरह देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत। लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। जैसा कि हम आप लोगों को कल भी बताए थे। कोहल, देखिए दोस्तों, यह गलत हो गया है, मैं लिख दे रही हूँ। लॉरेंस, ये आपका बिंदी है यहाँ पे। लॉरेंस कोहल वर्ग, कोहल वर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। ये मनोवैज्ञानिक टाइपिंग में गलत हो गया है, मैं यहाँ पे दोस्तों लिख दे रही हूँ। मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। जो लॉरेंस कोहल वर्ग थे। नैतिकता यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवार, दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। परिवार नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, जो कि सही है। मान लीजिए हम ही लोग हैं परिवार में, पहले ये नहीं जानते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है। हम अपने बड़ों से, अपने छोटों से भी सीखते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है। देखिए, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने तीन अवस्था में अपने सिद्धांत को बांटा है, तीन स्तर में। पहला पहला आपका है पूर्व परंपरागत, दूसरा आपका है परंपरागत, तीसरा आपका है उत्तर परंपरागत। इन्होंने तीन अवस्थाएं में विभाजित किया है। अब तीन चरणों में दो दो उनके लेवल को क्या किया है, बांटा हुआ है। उसके बारे में आज मैं बताऊंगी, जैसा कि कल भी बताऊंगी, लेकिन आज भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक बार उसको बता दे रही हूँ। ये टाइपिंग में इधर उधर हो गया, इसलिए टाइम लग रहा है। मैं बता रही हूँ उसको सही से करके, सीक्वेंस से। ये तो तीसरा, हाँ लास्ट में गया। देखिए, ये कोहल वर्ग है। देखिए, जो कि मैं बताई हूँ इसके बारे में, इन्होंने दिया था। ये तो क्वेश्चन पेपर आपका है। हाँ, मिल गया। ये पहला आपका अवस्था है, प्रांक। प्रांक में होता है पहले, यानी पुराना। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर इसे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला पहला आपका है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्तता। दूसरा आपका है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता। जैसा कि कल मैंने आपको इसके बारे में बताई थी कि दंड एवं आज्ञा पालन, इस अवस्था में बच्चा बच्चा का क्या रहता है, शून्य रहता है। मतलब इस अवस्था में उसे उसे नैतिकता नहीं पता रहती। लेकिन मान लीजिए अगर परिवार में कोई आ जाए तो बच्चे को ये डर रहता है कि कहीं मम्मी पापा मुझे डांट ना दे, क्योंकि अगर मैं बड़ों का पैर नहीं छूंगा, जो रिलेशन में जो लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे, अगर मैं पैर नहीं छूंगा तो उनके जाने के बाद मेरी पिटाई होगी। इसी के डर से बालक नैतिकता का पालन करता है, लेकिन इस अवस्था में शून्य नैतिकता पाई जाती है। दूसरा दूसरा है आपका साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जैसे की तैसे की अवस्था कहा जाता है। मान लीजिए
अपना लंच बॉक्स अपने साथी को साझा करने के लिए देता है, फिर अगले दिन बोलता है कि अपना लंच बॉक्स मुझे भी साझा करने को दो। इसीलिए इस अवस्था को बोला गया है कि जैसे कि तैसे की अवस्था। बालक क्या करता है कि अगर क्लास में बैठा हुआ है, अगर उसके पास पेंसिल नहीं है, मैं इजी शब्दों में एग्जांपल देकर समझाना चाहती हूँ कि आप लोग को जल्दी समझ में आए कि उसके पास अगर पेंसिल नहीं है तो अपने दोस्त से अगर पेंसिल लेता है तो उसका दोस्त भी नेक्स्ट दिन उसी से पेंसिल दूसरा लेता है। क्योंकि क्योंकि इस अवस्था में लेन देन की अवस्था भी कहा गया है। अब देखिए आपको दूसरा अवस्था उन्होंने जो बांटा हुआ है उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस 18 में क्वेश्चन आपका इससे पूछा हुआ था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्तर इनका बता रही हूं मैं। उनको भी 2 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया है। देखिए, हाँ, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष। इसको 2 वर्गों में बांटा गया, जैसे कि पहला मैंने बताई थी, उसको भी 2 वर्गों में बांटा गया। इसको भी अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता। दूसरा आपका है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या होता है बालक कि अपने आप को अच्छा दिखने के लिए अच्छे वे में कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे उसका सोचता है कि मेरे तरफ लोग आकर्षित हो, लोग मुझे कहें या परिवार में लोग कहें, स्कूल में कहें कि वो लड़का अच्छा है, वो लड़की अच्छी है। वो खूब मेहनत करता है, खूब पढ़ाई करता है कि मेरा नंबर अच्छा आ जाएगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहेंगे। दूसरा आपका है कानून या व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बालक कानून या व्यवस्था की जो कानून के द्वारा नियम बनाया गया है उसका पालन वो बहुत अच्छे तरह से करता है, उससे वो वंचित नहीं रहता। जो भी नियम कानून के माध्यम से बनाया जाता है वो उसका पालन करता है और अपने साथियों को भी कहता है कि आप लोग भी पालन करें। अब आपका तीसरा अवस्था दोस्तों, अब तीसरा अवस्था देखिए ये आपका तीसरा है जो कि 13 वर्ष से ऊपर है। इस बार इससे क्वेश्चन उठाया था। देखिए तीसरा अवस्था उत्तर रूढ़िगत नैतिकता 13 वर्ष से ऊपर। इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया। पहला आपका है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। दूसरा आपका है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, समाज के अकॉर्डिंग बालक चलता है, समाज के मानकों के आधार पर चलता है, उसका स्वयं का विचारधारा नहीं चलती है। नहीं, इसमें स्वयं की विचारधाराएं चलती हैं क्योंकि तीसरा अवस्था दिया है। जो भी करता है अपने मन से करता है, समाज में वो सोचता है कि मेरी एक पहचान बने, इसलिए हर काम में वो समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ रहकर वो अपनी पहचान बनाना चाहता है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में। जो कि इस बार क्वेश्चन पूछा था, आप जब P बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, ये आपका जो लास्ट है, इसमें बालक अपने स्वयं की विचारधाराओं के ऊपर उठकर भी स्वयं के जो भी मतलब सार्वभौमिक नैतिकता में होता है कि जो भी कार्य रहता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, वो इसमें किसी से नहीं पूछता है, इसमें सारा दिमाग बच्चे का ही होता है। दूसरा देखें जो अवस्था था उसमें मानकों के आधार पर बालक चल रहा था कि मुझे समाज के लोग मुझे पहचाने, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की दिखा रहा था। देखिए कल हमने लॉरेंस कोहल के वर्ग के बारे में जो उन्होंने कहानी बताए थे उनके बारे में भी 2-4 लाइन समझाने का प्रयास करूंगी जो आप लोग का तैयार हो जाएगा। देखिए जो लॉरेंस कोहल वर्ग थे उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी की बहुत तबीयत खराब थी। तब जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला कि आपकी पत्नी की जान एक ही जगह बच सकता है। उन्होंने उस दवा का नाम बताया तो क्या हुआ, लॉरेंस कोहल गया अपनी पत्नी को लेके। जब अपनी पत्नी को लेकर गया तो
तो जब वो डॉक्टर उस दवा के पास गया तो उसकी दवा का जब वो कॉस्टली मतलब सुना कि बहुत महंगा है, तो जो भी उसके पास पैसे थे वो पैसे उस व्यक्ति को देना चाह रहा था, लेकिन वो व्यक्ति लिया नहीं। बोला कि मेरा पूरा जीवन की कमाई सारा उसी दवा पे खर्च हो गया है, इसलिए मैं इतने कम में नहीं दे सकता। आप जाइए कहीं पैसे की व्यवस्था करिए और दवा को फिर ले जाइए। लेकिन लॉरेंस कोहलवर कई बार उस व्यक्ति से विनती किया कि अगर दवा नहीं मिलेगी तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। तभी उसके माइंड में जो कोहल वर्ग है उनके दिमाग में एक ख्याल आया, कि क्यों ना मैं उस दवा की चोरी कर लूं जिससे मेरी पत्नी की जान बच सके। उन्होंने क्या किया, उस दवा की जब चोरी कर ली तब अपनी पत्नी को लाकर खिलाए, जिससे उनकी पत्नी की जान चली गई। इसमें लॉरेंस कोहलर दो विचारधारा में फंसे थे कि अगर मैं चोरी करूंगा तो कानून के द्वारा मुझे सजा दी जाएगी, अगर चोरी नहीं करूंगा तो मुझे मेरी पत्नी की जान चली गई, जिसे हम नैतिक दुविधा कहते हैं। इसमें जो कोहल वर्ग थे दो विचारधारा में फंसे हुए थे। अब इनके आलोचना के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमने प्याजे के बारे में भी बताए थे कि वो भी आलोचना के कहीं ना कहीं पात्र थे। अब मैं लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में बताऊंगी कि वो भी ना कहीं गलतियां किए थे जिससे वो भी आलोचना के पात्र हुए। गाइस जी इधर उधर पेज हो गया है, टाइम लग रहा है, आप लोग ध्यान इधर ही रहे। हाँ देखिए गाइस, इधर ध्यान दीजिए कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना, जैसे कि सब मनोवैज्ञानिक में कहीं ना कहीं गुण दोष होता है, वैसे कोहल वर्ग के ने भी कहीं ना कहीं गुण दोष है, वो कहीं ना कहीं वो भी आलोचना के पात्र है। देखिए उनके सिद्धांत जैसे कि लॉरेंस कोहल वर्ग की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहल वर्ग एक में रहेगा, जो कि मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी, इसके लिए वो क्या थे, आलोचना के पात्र थे। कोहल वर्ग ने अब किसके लिए आलोचना के पात्र हुए कि महिलाओं की कम प्राथमिकता दी, और इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल। ऐसा कहीं नहीं है, कहीं लिखा नहीं गया है कि खाली महिलाएं ही करेंगी, पुरुष वर्ग भी करेंगे, जो कि इसमें गलत दिया है, इसीलिए ये आलोचना के पात्र हुए। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आना चाहती हूँ। ये आपको थोड़ा बहुत समझाई हूँ क्योंकि मैं कल इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। एक बार आप लोग वीडियोस को देखिएगा और तब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान बच्चा दूसरों के द्वारा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दूसरों के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता है। देखिए आपका पहला है परिचालन, दूसरा है पारंपरिक, तीसरा आपका है उत्तर पारंपरिक, चौथा है पूर्व पारंपरिक। अब दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर चौथे, पहले का आंसर आपका चौथा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, ये सारा आपके
टॉपिक से रिलेटेड है, जो कल मैं पढ़ाई थी। एक बार आप वीडियो जाके देखेंगे आपको समझ में आएगा, कहीं बाहर से नहीं है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व अच्छे तरीके से कर लेंगे। देखिए दूसरा आपका है, एक व्यक्ति की सोच, तर्क और योग्यता प्रक्रियाएं नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? पहला है पियाजे, दूसरा आपका है चोमस्की, तीसरा आपका है वाइगोस्की, चौथा आपका कोहलवर्ग। अब ये बताइए कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। अब बताइए चोमस्की ने कौन सा दिया, वाइगोस्की ने कौन सा दिया, कोहलवर्ग ने कौन सा दिया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। विकास का सिद्धांत दिया है। सिद्धांत चोमस्की ने भाषा का सिद्धांत दिया है, भाषा का। वाइगोस्की ने सामाजिक का सिद्धांत दिया है। कोहलवर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है। सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आपका दोस्तों है चौथा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, देखिए महेश अपनी पुस्तक विद्यालय लाना भूल गया और उसने अमित को व्याख्यान के दौरान अपनी पुस्तक साझा करने के लिए कहा। तुम्हें अपनी पुस्तक आज मेरे साथ साझा करनी चाहिए क्योंकि मैंने कल अपना गृह कार्य तुम्हारे साथ साझा किया था। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार महेश को कथन अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व स्तर पर कर रहा है। अब बताइए, जो कि मैं जब रिपीट कर रही थी उसके बारे में मैंने बताया था कि जैसे कि तैसे की अवस्था, क्योंकि वह लेन देन कर रहा था। अब बताइए ऑप्शन आपका पहला है दंड और आज्ञा पालन उत्तर परंपरागत, दूसरा आपका है विनिमय पूर्व परंपरागत, तीसरा आपका है अच्छा लड़का अच्छी लड़की परंपरागत, चौथा आपका है अनुपालन पूर्व परंपरागत। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आपका है दूसरा। देखिए विनिमय मिस होता है लेन देन, विनिमय मिस होता है लेन देन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो साझा कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर चौथा, बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में, बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन आपका है नैतिक कार्य जो जानबूझकर किए जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। दूसरा सामाजिक पारंपरिक मुद्दे सामाजिक आचरण के नियम पर एकरूपता से संबंधित है। आप ये बताइए कि नैतिक कार्य जो जानबूझकर किए जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक, ये बताइए
जब मैं जानबूझकर अच्छे से काम करूंगी तो निगेटिव क्यों आएगा? निगेटिव परिणाम तो आ ही नहीं सकता। ये आपका गलत है। दूसरा देखिए, सामाजिक पारंपरिक मुद्दे सामाजिक आचरण के नियम पर एक रूपता। बताइए कि कोई भी नियम एक रूप रहेगा? सीटेट वैसे ही नहीं मानता। जैसे ये आपका दोनों रॉन्ग है, दोनों गलत है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा था। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर आपका है पहला। क्वेश्चन नंबर देखिए पांचवा, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है? ऑप्शन आपका है पहला उत्तर पारंपरिक स्तर, दूसरा आपका खंडन स्तर, तीसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, चौथा आपका है पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर पांचवे का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर पांचवे का पहला आपका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए। क्वेश्चन नंबर छठवां, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? पहला आपका है अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान। ये गलत हो गया है, यहाँ पे रहेगा आदान प्रदान। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर छठवें का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर छठवें का आंसर आपका चौथा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सातवां। क्वेश्चन नंबर आपका सातवां देखिए, एक किशोर तर्क देता है यदि हेंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह सब कुछ नहीं करता। जबकि कहानी से देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो कहानी आप लोग को सुनाई है उनके बारे में देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है। कुछ नहीं करता, जो उसने किया तो वह जीवन के मूल्य से कहीं अधिक मूल्य चुका रहा होता है। उसकी प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? विशेषता पूछ रहा है इसका। पहला ऑप्शन आपका है सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिविन्यास, दूसरा आपका है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तीसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर सातवें का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सातवें का आंसर आपका क्या है? चौथा। जब एक बार आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी पढ़ाई हूँ एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आठवां, कोहल वर्ग के सिद्धांत के उत्तर परंपरागत स्तर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। देखिए पहला आपका है लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं के आधार पर सही और गलत के बारे में निर्णय लेते हैं। लोग सामाजिक रूप से अपेक्षित नियमों मानदंडों रीत रिवाजों कानून राष्ट्र के प्रति निष्ठा आदि के आधार पर निर्णय लेते हैं। देखिए तीसरा, लोग सभी व्यक्तिगत सामाजिक और कानूनी आयामों से
परे सोचते हैं और बड़े पैमाने पर मानवता के बारे में सोचते हैं। देखिए चौथा, लोगों का निर्णय उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि 2 बार रिपीट की हूँ आपका थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर आपका कौन सा है? दूसरा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9वें, देखिए ये कोहल वर्ग के आलोचना से क्वेश्चन पूछ दिया है, देखिए जो कि आपका कितना इंपॉर्टेंट है। आलोचना से क्वेश्चन देखिए, कैरोल, देखिए टाइपिंग में गलत हो गया, इसको मैं सही कर दूंगी। कैरोल गिलिगन ने आलोचना की कि लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत नारीवादी नैतिकता का अवमूल्यन करता है, जो इस बात पर जोर देता है। पहला ऑप्शन आपका है, देखिए देखभाल की नैतिकता, दूसरा है नैतिक आदर्शों, तीसरा आपका है न्याय की नैतिकता, चौथा आपका है सामाजिक अच्छाइयां की चिंता। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका है देखभाल की नैतिकता। इसी के लिए ना आलोचना के पात्र हुए जो कोहल वर्ग थे, इसी के लिए जो देखभाल की नैतिकता महिलाओं को लिए बोल रहे थे, इसीलिए ये भी क्या हुए? आलोचना के पात्र हुए, जो कि आपका ऑप्शन पहला सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में निर्णय लेने में शामिल सोचने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए पहला, नैतिक तर्क शक्ति, नैतिक दुविधा, नैतिक यथार्थवाद, सहयोग की नैतिकता। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर आपका क्या है? नैतिक दुविधा। क्योंकि कोहल वर्ग 2 राह में फंसा हुआ था ना, कि अगर मान लीजिए मैं दवा की चोरी कर लूंगा तो मुझे कानून के द्वारा सजा मिलेगी, अगर दवा की चोरी नहीं करूंगा तो मेरी पत्नी की जान चली जाती। जैसे हम ही लोग का एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कभी कभी एग्जाम भी रहता है और रिलेशन में शादी भी रहती है, तो हम लोग क्या है सोचते हैं कि पेपर देने जाए कि मैं शादी में जाऊं। आखिर 2 विचारधाराएं पे हम लोग फंसे हुए होते हैं, वही लॉरेंस कोहल वर्ग भी बता रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर आपका क्या है? दूसरा है। दोस्तों खत्म हो गया, इसी पे समाप्त करती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।